हेलो दोस्तों, वेलकम टू एपी क्लासेस। मैं हूं अनूप सर और मैं लेकर आ गया हूं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि एक बाइसेक्टर पर डिपेंडेंट है, एंगल बाइसेक्टर पर। और ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस आता है दोस्तों। ये अगर ये क्वेश्चंस को आप एक बार घर पे भी प्रैक्टिस करो, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप उसका प्रैक्टिस अगर करो तो डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चंस आपको छूटेंगे ही नहीं, गारंटी है। बहुत ईजी है। चलो इस क्वेश्चन को कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो ट्राइंगल्स है एम एन पी, ठीक है, तो एम एन पी में एन क्यू क्या है? बाइसेक्टर है। आप देख पा रहे हो ना, एन क्यू क्या है? बाइसेक्टर है। और मैंने आपको बताया था कि एन क्यू जो है इस एंगल को, एंगल एन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एम एन पी, एंगल एम एन पी को एन क्यू जो रेज दिख रहा है इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। क्लियर है? बात समझ आ रही है? ओके, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रखा है कि फाइंड क्यूपी। क्या फाइंड करना है? क्यूपी। कहाँ है भाई? ये क्यूपी फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग ये लिख लेते हैं कि इन ट्रायंगल एम एन पी, एम एन पी में एंगल, इन एंगल है ना, लिखेंगे रे एन क्यू इज अ बाइसेक्टर। क्या लिखा है? समझ में आ गया कि एक एम एन पी ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, तो उसमें इस एंगल को, एंगल एम एन पी को रे एन क्यू जो है बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया एन क्यू बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को। ठीक, उसके बाद जब ये बाइसेक्ट कर रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे? आपको पता है कि एंगल बाइसेक्टर की जो प्रॉपर्टीज है एम एन बाय एन पी, एम एन बाय एन पी इज इक्वल टू एम क्यू बाय क्यू पी। तो लिखेंगे एम क्यू बाय क्यू पी। ठीक है, क्लियर है? यहां तक जो एंगल बाइसेक्टर की जो प्रॉपर्टीज था मैंने वही लगाया है, एम एन बाय एन पी इज इक्वल टू एम क्यू बाय क्यू पी। ठीक है, चलो यहां पर जो वैल्यू गिवन है ना दोस्तों, वो यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है। तो गिवन क्या है वैल्यू? आप जरा देखो, एम एन की वैल्यू क्या दे रखा है? एम एन की वैल्यू दे रखा है 25, तो लिख देता हूं 25। एनपी की वैल्यू, एनपी की वैल्यू दे रखा है 40, तो लिख दिया 40 इज इक्वल टू एम क्यू, एम क्यू दिया है 14। क्या दिया है? 14। और ये क्यूपी ही फाइंड करना है। नहीं हो जाएगा? अरे इजी है, बहुत इजी है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना बहुत है। अभी 3rd नंबर क्वेश्चन पूरा एंगल बाइसेक्टर पर है। 6 नंबर क्वेश्चन भी एंगल बाइसेक्टर में, इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि 8 नंबर फिर एंगल बाइसेक्टर पर बेस्ड है, तो 8 नंबर आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25 इंटू क्यू पी इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 40। ठीक है, तो जरा देखो 14 4 जा कितना होगा? 56, मतलब एक जीरो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जरा देखो क्यूपी इज इक्वल टू ये 560 डिवाइड बाई 25, ये मल्टीपल में दोस्तों इधर डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल कर दो, 5 से कट करो क्योंकि 5 और 0 डिविजिबल है 5 से। क्लियर है? तो 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, इसको कट करते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 1 0 10, 5 2 जा 10। ठीक है, चलिए 112 बाय 5, इसको कैंसिल करते हैं फाइनली। इसको अगर हम कैंसिल करेंगे 5 से तो क्या होगा? 5 2 जा 10, ओके, 5 2 जा 10, बचा 1 2 12, 5 2 जा 10, ओके, बचा यहाँ पर 2, 1 डालेंगे 0 20, 5 4 जा 20, मतलब यह जो क्यूपी की वैल्यू है वो आ गया 22.4 यूनिट्स। ठीक है, ये आपका फाइनल वैल्यू मिल गया दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको फाइंड करना था कि क्यूपी की वैल्यू कितना है, तो हमने क्यूपी की जो वैल्यू है 22.4 यूनिट्स फाइंड कर लिया। ठीक है, यही तो फाइंड करना था, बहुत इजी था। ठीक है ना, आप ये चीज समझ में आ गया होगा क्योंकि जब एंगल एम एन पी को एन क्यू रे बाइसेक्ट कर रहा है इक्वली, तभी ये एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टीज लगने वाला है। मतलब क्या थी प्रॉपर्टीज? एम एन बाय एन पी इज इक्वल टू एम क्यू बाई क्यू पी। ओके, हेलो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैंने 9th लेकर आया हूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9th जो है ये भी एंगल बाइसेक्टर पर ही डिपेंडेंट है, बट थोड़ा सा जो उसकी वैल्यूज दिया हुआ वो डिफरेंट है, वेरिएबल्स में है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन को लेकर आप लोग को ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस बहुत इजी है, सेम प्रॉपर्टीज है, और प्रॉपर्टीज सेम है तो आपको पता है ये बहुत इजी होने वाला है। तो चलो इस जो ट्रायंगल को आपको देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि होने क्या वाला है ना। चलो यहाँ पर जरा देखो,
अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस एंगल की ए बी सी एंगल में, एंगल बी जो है, एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है रे बीडी, बीडी जो है बाइसेक्ट कर रहा है। अब देख पा रहे हो, बाइसेक्ट कर रहा है इक्वली। तो अब इसकी जो रेशियो होगी एंगल बाइसेक्टर के प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, उसकी जो रेशियो क्या होगा, ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू ए डी बाय डी सी। ठीक है, तो ये हम लोग यहां पर लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें बीडी जो है, सेगमेंट बीडी इज अ बाइसेक्टर ऑफ किसका, एंगल ए बी सी का, एंगल ए बी सी का। बात समझ आई? मैंने क्या लिखा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही लिखा है मैंने यहां तक। ठीक है, तो एंगल ए बी सी का क्या है, ए बी सी, इस बी एंगल को बी डी रेस इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो दिया था मैंने लिखा। अब जरा देखो उसकी रेशियो अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा, ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू ए डी बाय डी सी। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि जो वैल्यू तो सारे दे रखे हैं और आपको बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू, मतलब ये एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। फिर आपसे ये नहीं पूछा है कि एक्स माइनस टू की वैल्यू क्या होगा, एक्स प्लस टू की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड करके आपको बताना। ठीक है, आप अपने प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हो तुम कर सकते हो, क्या वैल्यू आएगा एडी का और डीसी का आप कर सकते हो, बट आपको सोल्यूशन में यहीं तक बताना है जहां तक आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलो तो यहां पर हम लोग वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू एक्स अपने को है, मिल जाता है। बीसी क्या है, एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू एडी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, एक्स माइनस टू है, एंड डीसी की वैल्यू गिवन है एक्स प्लस टू। ठीक है, ओके। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू में है ना, तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एक्स, इस एक्स से इस एक्स प्लस टू को हमने मल्टीप्लाई किया। अब जरा देखें ये दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है, तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस फाइव। ठीक है, ये दोनों हमने लिख लिया। अब ये तो बेसिक कैलकुलेशन है दोस्तों, बहुत अच्छे से आप लोग को भी आ रहा होगा। जिसने बेसिक चीजें क्लियर किया है पहले से वो बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर लेगा। जिसको थोड़ी सी अगर डाउट है, कंफ्यूजन है, यहाँ ध्यान दो हम कैसे कर रहे हैं, स्टेप वाइज वैसे करना, डेफिनेटली ये इसमें आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऐसी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। चलो देखो, एक्स को एक्स से मल्टीपल करेंगे, ठीक है ना, एक्स जो है इसके आगे का कोफिशिएंट क्या है, वन है, इसका भी आगे का कोफिशिएंट क्या है, वन है, ध्यान देना। एक्स को एक्स से मल्टीपल करेंगे तो वन को पहले वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वन 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 होगा, तो एक्स को एक्स से करेंगे तो कभी भी मल्टीपल में पावर जो होता है ना वो ऐड होता है, तो इसका पावर कुछ नहीं तो वन है, इसका भी पावर कुछ नहीं तो वन है, तो वन प्लस वन कितना हो गया, टू मल्टीपल में। ओके, तो यहां पर ये हो गया एक्स का स्क्वायर, ठीक, प्लस यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस का साइन प्लस देंगे, प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस। एक्स को टू से मल्टीपल करेंगे तो टू इंटू एक्स टू एक्स, ठीक है, चलो इक्वल टू इधर का काम कर लेते हैं। इधर को अगर मैं थोड़ा सा अगर थोड़ा लॉन्ग लेके चलूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं क्या करता हूं, इस एक्स से ये टोटल को पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूं एक्स प्लस फाइव, ठीक है, फिर ये माइनस टू से एक्स प्लस फाइव को मल्टीप्लाई कर, ठीक है। इससे क्या होने वाला है, थोड़ा देखो, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया जैसे यहां पर किया वैसे ही एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 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 का साइन हो गया, इसके आगे कुछ नहीं साइन है तो प्लस है। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता सर प्लस प्लस कहां से कर रहे हो, ये प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, कुछ साइन नहीं है मतलब प्लस है, ठीक है ना, तो यहाँ पर प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया। फाइव को एक्स से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइव एक्स, ठीक है यहाँ तक, ओके। अब यहाँ पर देखो माइनस है और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस लिखेंगे, टू इंटू एक्स टू एक्स, ओके, और ये माइनस और प्लस ध्यान देना, यहाँ पर माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, फाइव टू जा 10, ठीक है, मैंने यहां तक कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है, ये यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एज इट इज लिखा। अब क्या करता हूं ना कि ये पूरे जो टर्म है एक साइड कर लेता हूं, ठीक है, एक साइड करता हूं, तो इससे क्या मिलने वाला है अपने को, मैं यहां पर जरा देखो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ये टोटल टर्म्स को मैं इधर लेके आ रहा हूं, तो ये प्लस में है, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में, जब आरएचएस से एलएचएस में लेके आता है ना साइन पूरा चेंज होता है दोस्तों, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर, तो ये भी प्लस में है तो क्या होगा, ये भी माइनस में, चलो ठीक है, ये माइनस में है तो ये इधर क्या होगा प्लस में, ये माइनस में है क्या हो जाएगा प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। चलो मैं इधर करता हूं, ये प्लस में दिख रहा है और ये माइनस में दिख रहा है, तो ये क्या होगा
जीरो हो गया, ठीक है। 1x² में 1x² माइनस हो गया तो क्या हो गया, जीरो। बच गया क्या यहाँ पर, जरा देखो 2x है और यहाँ 5x है माइनस में, तो यहाँ पर आप एक देखो कि 2x जो प्लस में है और ये माइनस में है, ये 5x में से अगर 2x माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा, -3x होगा। देख पा रहे हो ना, क्योंकि ग्रेटर साइन क्या है, ग्रेटर डिजिट का जो साइन है वो लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -3x, ठीक है, ओके, प्लस 2x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है, सब हो गया, ओके। अब यहां पर जरा देखो, ये 2x की जो टॉपिक है, ये 2x और ये माइनस में प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 3x में 2x माइनस हो गया, कितना बचा, -x, ओके, प्लस 10 इक्वल टू 0। अब ये 10 को अगर मैं इधर लेके जाता हूं, LHS से RHS में लेके जाता हूं, तो ये साइन चेंज होगा ऑब्वियसली, तो -x इक्वल टू, ये प्लस में है, इधर माइनस हो गया, ठीक है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, 10 आ गया। और यही आपको x की वैल्यू करना था फाइंड, जो कि मैंने करके आपको बता दिया पूरे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आप यहाँ पे चाहते ना तो ये -10 को इधर ही रख सकते थे, आपको समझाने के लिए, जैसा भी मैंने इधर भी किया, पूरे सारे टर्म्स को इधर लेके गया, आप चाहते तो ये -10 को इधर ही रख देते, तो भी फाइनल आंसर वही आता, ठीक है। तो ये मेरी तरीका था। आप तुमको लगता है कि -10 मैं इधर ही रख के देखता हूँ और फिर उसके बाद कैलकुलेट करके देखता हूँ, करो ना, कोई दिक्कत नहीं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी क्लियर होने वाला है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये हो गया x की वैल्यू 10, जो कोई यूनिट्स अगर नहीं लिखा है तो आप यूनिट्स इसमें लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल वैल्यू, जो कि मैंने निकाल लिया है, और ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेकर आता हूं मैं, ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर मैंने 11 लेकर आ गया है, और ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना, ओके। तो क्वेश्चन जो है 11 नंबर, ये क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर रखा है इधर, इन ट्रायंगल एबीसी रे बीडी आपको दिख रहा है, ये बीडी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल एबीसी को, एबीसी को, इस एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। रे सीई जो है, मतलब ये सीई ये दिख रहा है, ओके, तो ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एसीबी को, मतलब एसीबी को, मतलब इस सी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर उसमें बोल रखा है, यदि इफ सेगमेंट ए बी जो कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट एसी का, सेगमेंट अगर यहां पर बात करो, जरा समझो, ए बी जो है, ए बी सेगमेंट एसी का कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो आपको प्रूव करने बोला है कि ये क्या, जो ईडी लाइन है वो बीसी से पैरेलल है क्या, ये आपसे पूछा क्वेश्चन, समझ आया क्वेश्चन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बाइसेक्टर का जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था उसको लेकर चलते हैं, ठीक है। तो बाइसेक्टर का यहां पर दिया हुआ है क्या, कि अगर मैं इस ट्रायंगल को लेकर चलूं ए बी सी, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, बीसी बीडी जो है, बीडी जो है बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए बी सी का, तो ये लिख देते हैं, लिखेंगे रे बीडी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, ठीक है। ये समझ में आया कहां से लिखा मैंने, ओके। एक ट्रायंगल है एबीसी, मैंने लिखा, उस ट्रायंगल में बीडी जो है, ये बीडी, पहले इस ट्रायंगल की हम बात करें, इधर वाला ले लेना, ठीक है। तो ये बीडी जो है एक बाइसेक्टर है एंगल ए बी सी का, ठीक है, मैंने लिख लिया। जब अगर मैं इसको, अगर मैंने बाइसेक्टर समझा है, तो इसकी रेशियो क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर का रेशियो, जरा सोचो, तो इसमें रेशियो हो जाएगा ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू ए डी बाय डी सी। याद करो बाइसेक्टर प्रॉपर्टीज, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू ए डी बाय डी सी, ये इक्वेशन 1 मान लेता हूं मैं, ठीक है। तो हम लोग का ये ए बी सी का जो ट्रायंगल बी डी जो इंटरसेक्ट कर रहा है रे, इसका हम लोगों ने रेशियो निकाल लिया। अब एक और रे जो है सीई, जो ए बी सी को ट्रायंगल को एसी एंगल पर, एसी बी एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब डिवाइड कर रहा है एंगल को, तो उसका भी हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, ये ट्रायंगल ए बी सी रे रे सीई, कौन सा है, सीई बाइसेक्ट कर रहा है, इज अ बाइसेक्टर, बाइसेक्टर किसका, एंगल किसका, ए सी बी का, मतलब सी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है दोस्तों, एंगल सी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, कौन सा, सीई, रे सीई, तो यहां पर लिखेंगे बाइसेक्टर एंगल ए सी बी, ठीक है,
मैंने जो लिखा है यहाँ पर इन ट्रायंगल्स, ये जो ट्रायंगल आपको एबीसी दिख रहा है उसमें रे जो सीई है, ये सीई जो रे दिख रहा है, ठीक है, वो ए सी बी को सी पॉइंट पर जो है सी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वही मैंने लिख लिया है कि सीई इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी को बाइसेक्ट कर रहा है। कौन सी रे? सीई रे, ओके। तो इसकी जो रेशियो होगी बाइसेक्टर का वो हम लोग लिखते हैं। तो इसकी रेशियो क्या होगी दोस्तों, जरा समझो कि ए सी अपॉन सी बी, ए सी अपॉन सी बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी, ठीक है। तो इक्वेशन यहां पर सेकंड इसको कंसीडर कर लिया, ठीक है, ओके। अब यहां पर जरा देखो क्वेश्चंस में अगर देखें तो यहां पर ये जो चीज दिख रहा है आपका सेगमेंट ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ए सी का, ठीक है। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट आपका दे रखा है कि मतलब ए बी जो ये साइड दिख रहा है और ये साइड दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट बोल रखा है। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं क्या कि सेगमेंट जो है, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट ए सी का, ठीक है, ओके। तो ये क्या है, गिवन है आपका क्वेश्चन में, तो यहां पर लिख दिया गिवन, ओके। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है इसमें कि यहां पर आप एक बार देख पा रहे होंगे कि ये बीसी और ये बीसी दोनों सेम है ना। एसी यहां पर डिफरेंट है, यहां पर ए बी है। अगर इसकी जगह पर, इस एसी के प्लेस पर अगर मैं ए बी पुट कर दूं, ठीक है, ए बी अगर मैं पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। दोनों क्या हो जाएगा, रेशियो इक्वल हो जाएंगे। यहां पर इसके अकॉर्डिंग सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट क्या बोला है, एसी बोला है, इसके अकॉर्डिंग जरा देखना, ये क्वेश्चन में दे रखा है गिवन में कि ए बी जो है सेगमेंट एसी है, तो इस जगह पर एसी की जगह पर हम लोग क्या पुट कर देते हैं, ए बी पुट कर देते हैं, ठीक है। तो चलो पुट करते हैं, लिखते हैं पुट ए बी इन इक्वेशन 2। क्या कर रहे हैं, ए बी हम लोग पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन 2 में, ठीक है, इन प्लेस ऑफ एसी। एसी की जगह पर हम लोग क्या पुट कर रहे हैं दोस्तों, ए बी पुट कर रहे हैं, ठीक है, इसके जगह पर, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या लिख लेंगे, यहां पर हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, थोड़ा मैंने इसको अरेंज करके लिख लिया है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, बी सी भी लिख सकते हो, सी बी भी लिख सकते हो, एक ही चीज हो गया। इक्वल टू क्या है, ए ई अपॉन ई बी, ठीक है, ये हो गया। तो इसको इक्वेशन थर्ड भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद आगे जरा देखो, ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक है आप जरा देख पा रहे हो कि ए बी बाई बी सी और ए बी बाई बी सी दोनों इक्वल है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ए डी बाई डी सी इज इक्वल टू ए ई बाई ई बी भी इक्वल होगा, ठीक है, ओके। तो ये बीपीटी का अगर आपने कन्वर्स का मतलब थ्योरम देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज जो होती है जब ये दोनों इक्वल है, तो हम लोग यहां पर लिख दें क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 विकेट, 1 और 3 से आप देख पा रहे हो, ठीक है, क्या देखें कि ए बी बाय एडी बाय क्या हो जाएगा, एडी बाय डी सी इज इक्वल टू ए ई बाय ई बी, ठीक है। ये दोनों क्या है, इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल होगा आपस में, ठीक है। तो ये हमने यहां पर लिख लिया, ओके। तो यहां पर जब ये दोनों रेशियो आपका इक्वल है, मतलब ये हो गया कि ए ई बाय ई बी इज इक्वल टू ए डी बाय डी सी, ये दोनों जब इक्वल हो गया, और ये इक्वल जब होता है तो आपको पता है वो तभी इक्वल होता है जब ये दो पैरेलल लाइंस, जो दोनों पैरेलल लाइंस होते हैं, मतलब ईडी जो है बीसी का पैरेलल होता है, तभी ये रेशियो इक्वल होते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे सेगमेंट, देयरफॉर सेगमेंट ईडी पैरेलल टू सेगमेंट बीसी। यही आपको फाइंड करना था, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो मैंने ये आपका लिख दिया और ये आपका हो गया हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया दोस्तों, ये 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका एक प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, एक रिवीजन लो, ठीक है। इसके बाद ये प्रैक्टिस सेट पूरा खत्म हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो क्वेश्चन बीच में छूटा हुआ है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 छोड़ा मैंने, वो एंगल बाइसेक्टर पर बेस्ड था, उसको आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने दिया, छोड़ा है, ताकि आप उसका एक रिवीजन करो, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर देख रहे हो ना कि कितना इजी है। इससे पहले थर्ड नंबर भी मैंने क्वेश्चंस को स्किप किया है ताकि आप उसको प्रैक्टिस करो, वो भी एंगल बाइसेक्टर पर बेस्ड है, ठीक है। तो उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कुछ होगा नहीं। प्रैक्टिस आपको, अभी 10th में आ गए हो, 10th में इतना इंपॉर्टेंस आपको समझना पड़ेगा कि जो कुछ भी आपको मैं सिखा रहा हूँ या फिर आपकी क्लासेस या फिर स्कूल में जो सिखाया जा रहा है, घर में जाकर उसका रिवीजन करो। कम से कम 3 to 4 आवर्स का एक रिवीजन होनी चाहिए रेगुलर सेल्फ स्टडी में, ठीक है। तो ये मेरा हो गया कंप्लीट प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2,
ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर दोस्तों।